आदरणीय शदारत करने वाले हमारा बुजुर्ग साथियों और हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए मेरा भाइयों और दोस्तों, मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से आज के ये जो आपका समावेश है, आवाज़ है, इसमें आवाज़ मिलाने के लिए हाजिर हुआ। विषय आपको सबको मालूम है, वक्फ बिल जो है उसको संशोधन करने का जो साजिश है उसके खिलाफ लड़ाई है। और ये जो वक्फ बोर्ड पे मैं भी कुछ दिन वक्फ बोर्ड का चेयरमैन के रूप में काम किया था, मेरे भी थोड़ा हकीकत इसका मालूम था। और हम जो अनुभव किया है, जो नया कानून लाया है उसमें झूठ बोला जा रहा है। एक तरफ उसमें बताया कि वक्फ जो बिल है, क्योंकि वक्फ कानून में कमी है। मेरा जैसा जानकारी है 1995 में जो कानून बना था वो कानून में कोई कमी नहीं था, थोड़ा बहुत हो सकता, मगर मुख्य तो कोई काम ही नहीं था। आज इस विचार करने के लिए है ये कानून का कमी है न सरकारों का कमी है, उसको इम्प्लीमेंट करने में कमी है। 95 का कानून में जो जो शर्त था लागू करने के लिए वो आज भी लागू नहीं हुआ। उन्होंने बताया था कि हर राज्य सरकार इस कानून के आधार पर रूल्स बनाएंगे, कानून सीधा लागू नहीं होता है, रूल से मुताबिक लागू होता है। मगर आप मालूम है आपका पूरा देश में ज़्यादातर राज्य में उसका रूल्स नहीं बना था, अभी भी रूल्स नहीं बना। 2013 का भी दोबारा कानून बनाने का कोशिश हुआ, उसमें भी रिपीट हुआ। बोल रहा है जो रूल्स तुम बनाए, रूल्स कौन बनाएगा, इसमें कौन है, दाई मुसलमान है कम ने क्या कानूनी व्यवस्था है। तुम कानून बना के उसको लागू करने के नहीं देंगे, रूल्स नहीं बनाएंगे तो लागू कैसे होगा। रूल्स नहीं बना, आज तक भी बहुत सारे राज्यों में रूल्स नहीं बना जब संशोधन हो रहा है। फिर 2013 का कानून में जो उसमें इम्प्रूव करके जो दिया था, ये एक कानून के मुताबिक इसको एक जो लागू करने के लिए जो ऑफिसर है वो उसको नियोग करने का बात हुआ वक्फ बोर्ड। वो रूल्स ना होने के बाद वो भी लागू हो नहीं हो पा रहा। इसलिए ये जो सरकार का कमी है, राज्य सरकार का जो कमी है, ये आज इसको आड़ में कानून को बदनाम किया जा रहा है। इसलिए सरकार जो कमेटी बनाया था 2013 में भी, 2013 में भी एक कमेटी बना था और वो कमेटी 10 साल काम किया। 10 साल काम करने के बाद वो कुछ सुझाव दिया था। और आज क्या हुआ, 2024 में कमेटी बनाया, उसको 6 महीने में बोला। जो 10 साल में पिछले कमीशन उसको सुपारिश दे नहीं पाया था 2013 में, इतना मैजिक इसमें कैसे आ गया कि 6 महीना में इसको सिफारिश दे देंगे। और विरोधी पार्टियों जो है उसको सुना नहीं गया, उसका कमेटी से निकाल दिया गया है। तो इस तरह ज़बरदस्ती मेजोरिटी के नाम पे इस कानून को पारित करने के लिए प्रस्ताव दिया है, संपूर्ण रूप से एक संविधान विरोधी है, हमारा गणतांत्रिक जो व्यवस्था है उसको विरोधी है। इसलिए ये कानून जो संशोधन है रहा है, इसका मकसद साफ है, क्योंकि ये जो ज़मीन है वक्फ को, जो मुसलमानों का ज़मीन है, इसको हड़पना है। बड़े बड़े कॉरपोरेट शहर में ज़मीन मांगता है और वक्फ का प्रॉपर्टी ज़्यादा शहर में है, तो कॉरपोरेट कैसे लूट सकता। कॉरपोरेट का लूट आसान करने के लिए ये संविधान कानून संशोधन का प्रावधान रखा गया है। इसलिए साथियों, ये लड़ाई ये सरकार के खिलाफ है, ये लड़ाई कॉरपोरेट के खिलाफ है।
और माइनॉरिटी का अधिकार को छीनने का जो साजिश है उसके खिलाफ है। इसलिए हमारा पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी शुरू से इसका हक के पक्ष में है, इसको समर्थन किया है, पार्लियामेंट के अंदर भी किया है और पार्लियामेंट के बाहर भी इस लड़ाई में हमारा पार्टी आपका साथ है, क्योंकि ये हक का लड़ाई है, संविधान बचाने का लड़ाई है। माइनॉरिटी का हक ये संविधान दिया हुआ है, किसी का दया का बात नहीं है। इसलिए साथियों, आपका जो लड़ाई है ये सही लड़ाई है, संविधान को बचाने का लड़ाई है, अपना हक को बचाने का लड़ाई है और देश का एकता अखंड जो है, हमारा सब जात धर्म भाषा मिलके जो एकता हमारा है, उस एकता को तोड़ने का जो साजिश चल रहा है फैसिबादी ताकत के जरिए, उसके खिलाफ हमारा देश को एकता भाईचारा को मजबूत रखने के लिए, एकताबद्ध रखने के लिए आपका लड़ाई है। आपका लड़ाई सबसे बड़ा देश प्रेमिक लड़ाई है। इसलिए इस लड़ाई को हम समर्थन करते हैं और हम इस लड़ाई में, हमारा संगठन पार्टी इस लड़ाई के साथ है, साथ रहेंगे। इसी के साथ मैं अपना बात खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। वक्फ बिल वापस लो और जो पर्सनल लॉ बोर्ड जो आज आयोजन किया है मीटिंग का, मैं इसको बधाई देता हूँ कि इशू को लेके पूरा देश में आंदोलन करने का, जनवादी तरीका से आंदोलन करने का जो सही रास्ता अपनाया है, यही रास्ता है हिंदुस्तान में जीने का। जीने दो, ये जो हमारा हक है। इसलिए आपको फिर दोबारा बधाई देते हुए मैं अपना समर्थन ऐलान करते हुए मेरे बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद।